नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। हम अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले वक्त में जब आप किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाएंगे तो हो सकता है कि उस डॉक्टर ने नीट पीजी की परीक्षा में -40 नंबर लाए हों, या उन्होंने परीक्षा में अपनी आंसर शीट पूरी खाली ही छोड़ दी होगी और उन्हें 0 नंबर आए होंगे और वो आपका इलाज कर रहे हैं। ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ना ही मैं कोई मनगढ़ंत बातें कर रहा हूं। ये सच है, 16 आने सच। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। दरअसल नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS ने नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम कर दिया है। अब जनरल कैटेगरी का रिवाइज्ड कट ऑफ मार्क्स 7 परसेंटाइल और OBC, SC और ST का 0 परसेंटाइल हो गया है। कट ऑफ घटने के बाद अब नीट पीजी परीक्षा में -40 नंबर लाने वाले OBC, SC और ST कैंडिडेट्स तीसरे राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। NBEMS ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। NBEMS ने यह फैसला एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए राउंड 3 काउंसलिंग में ज्यादा उम्मीदवारों को शामिल होने का मौका देने के लिए रिवाइज्ड कट ऑफ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू की। NBEMS ने बताया कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग के दौरान खाली रह जाने वाली पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों को भरने के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को कम किया गया है। हालांकि यह बदलाव केवल काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। इससे पहले जारी की गई नीट पीजी 2025 रैंक में कोई बदलाव नहीं होगा। नीट पीजी 2025 की जो संशोधित कट ऑफ डिटेल्स हैं, जरा उसको समझिएगा। सबसे पहले जनरल और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, पहले क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50 था यानी 50वां था। अब इसे रिवाइज करके क्वालिफाइंग परसेंटाइल 7वां कर दिया गया है यानी 7th, यानी रिवाइज कट ऑफ स्कोर जो है वो 103 होगा। दिव्यांगों के लिए, जिसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के दिव्यांग होंगे, पहले इनकी क्वालिफाइंग परसेंटाइल 45 थी, इसे संशोधित करके 5th कर दिया गया है यानी 5वां। अब संशोधित कट ऑफ स्कोर जो इनके लिए होगा वो 90 होगा। अब आते हैं SC, ST, OBC। इसमें SC, ST और OBC के दिव्यांग उम्मीदवार भी शामिल हैं। पहले इनकी क्वालिफाइंग परसेंटाइल 40 थी यानी 40वीं, संशोधित करके इसे कर दिया गया है 0, यानी संशोधित कट ऑफ स्कोर जो है वो -40 पहुंच गया है। मतलब अब आपने अपना पेपर अगर ब्लैंक भी छोड़ दिया है तो हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए। 1-2 सवाल बनाने का अगर आपने प्रयास भी किया हो और वो अगर गलत हो गया हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप चुने जा सकते हैं। ऐसा करने के पीछे की दलील जो है उसे समझिए। नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 2 पूरा होने के बाद अलग अलग राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में पीजी मेडिकल सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। ऐसे में नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस के जरिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें भरी जा रही हैं। मतलब सीट भरने के लिए आपने -40 वालों को भी लेने का फैसला कर लिया है। गजब है। अब सोशल मीडिया पर इसका गजब माखौल उड़ाया जा रहा है, लेकिन सरकार को या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस को इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जरा सोचिएगा कि हमारी मेडिकल व्यवस्था का मजाक पूरी दुनिया में किस तरीके से बनेगा। जय हिंद, जय भारत।